क्लास ALP CSIR ASO SSC बैंकिंग अप्लाइड के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए। तो गाइज आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। अभी हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स करना। ठीक है, ओके गाइज, चलो इसी नोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन रखूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। चलिए आप ट्राई करिए एक बार सॉल्व करने का। क्या आपने सॉल्व कर लिया होगा गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे DE क्या है, एक पैरेलल लाइन है जो BC पे है। ठीक है, BC पे है जो एक पैरेलल लाइन। तो गाइस यहाँ पे ना अपन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ अपन ने डायग्राम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। और DE क्या है गाइस, पैरेलल है। DE क्या है, पैरेलल है किस पे, BC पे। ठीक है, गाइस यहाँ पे आप देखोगे ये क्या लिखा है, जो अपना AD है। ठीक है ना गाइस, जब ये पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये अपन को पैरेलल प्रोवाइडेड है, तो गाइस इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है कि जो AD होगा और जो AB होगा वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन AC के इक्वल होगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे AD अपन को कितना दिया है, AD अपन को 4 दिया है और DB अपन को 8 दिया है। AE अपन को कितना दिया है, 3 दिया है और EC निकालना, तो इसको X बोल सकते हैं। तो गाइस ये 4 है। ठीक है ना, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 12 हो जाएगा। तो 4/12 और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 + x हो जाएगा। ठीक है ना, तो गाइस इस चीज़ को सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आप देखो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या तो इनको एलिमिनेट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे 3 + x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 और x की वैल्यू 6 आ जाएगी और ये मेरा आंसर है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इसको सॉल्व करें, बताएं आंसर कितना आ रहा है। ओके, आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, इस यहाँ पे देखना, एक क्या है, छेदक है। XYZ एक क्या है, छेदक है, इसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और ZT क्या है, इसे एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, आपको x का मूल बताना है। इस जब भी ऐसा डायग्राम फंसता है आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या, यहाँ पे देखना TZ का जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, TZ का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, TY × TX के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखना, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और गाइस ये कितना है, ये 4 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 + x आ जाएगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये 36 है तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस x की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ गाइस। धीरे धीरे है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप लेवल क्वेश्चंस का इंक्रीज होता जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे देखो एक सेंटर है जी क्या है गाइज, एक सेंटर है एक सर्कल पे। ठीक है ना, ए जी बी कितना है, 150 है। AGB अपना कितना दिया हुआ है, 150 दिया है, मतलब ये अपन को कितना दिया हुआ है गाइज, 150 दिया हुआ है। आपको ACB पूछा है कि ACB कितना होगा। ऐसा हमेशा याद रखना, एक कॉर्ड है, ठीक है ना, एक कॉर्ड है, ओरिजिन पे जो एंगल बनता है, ठीक है ना, ओरिजिन पे जो एंगल बनता है, अगर इसको मैं 2θ बोलता हूँ तो गाइज जो मेजर आर्क पे एंगल बनेगा ना, वो इसका हाफ होगा। याद रखना, मेजर आर्क पे, ठीक है ना, मेजर आर्क पे जो बनेगा वो थीटा होगा। और गाइस जब भी माइनर आर्क की बात होगी, कि मान लो इधर पे पूछा है, तो ये क्या होगा गाइस, ये होगा 180 - थीटा। ठीक है ना, 180 - थीटा ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका याद करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ओरिजिन से, यहाँ देखना, ओरिजिन पे बनना चाहिए एक एंगल और दूसरा मेजर आर्क पे बने, नहीं तो अगर कहीं और बनता है तो फिर आप ये 2θ 180 - थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो वैसे इस केस में आंसर कितना होगा, अगर ये 150 है तो वैसे 75 होगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 75। ओके, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये, इस चीज़ को सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। चलिए, यहाँ पे ना ओ क्या है गाइस, इन सेंटर है। ओ की क्या बात हो रही है, यहाँ पे ओ इन सेंटर है और यहाँ पे जो आर है वो क्या है, 42 है। आपको बताना है कि ओ क्यू ओ पी कितना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखना, मैं ना ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पे मैंने पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर मार्क कर दिया। आर मुझे 42 दिया। और गाइस इन सेंटर कब बनता है, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर की मदद से। जब एंगल पी और एंगल क्यू के एंगल बाइसेक्टर एक जगह पे मिलते हैं,
ठीक है ना। जब एंगल पी और एंगल क्यू के एंगल बाइसेक्टर एक जगह पे मिलते हैं तब गाइज ये क्या बनाते हैं, ये इन सेंटर बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा गाइज, यहाँ पे इन सेंटर ओ क्रिएट हो जाएगा। अब ये ओ क्या है, इन सेंटर ओ क्या है, तो गाइज यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन याद रखना कि जब ये इन सेंटर बनेगा तो ये क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ आर। कितना हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ आर एंगल लो इन सेंटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 90 प्लस हाफ ऑफ आर हो जाएगा। तो वही से 90 प्लस इसका हाफ कितना होने वाला है, 90 प्लस यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा और आंसर कितना आने वाला, 111 डिग्री। ये अपना आंसर है। चलिए अगर गाइस मान लो कभी एक्सो सेंटर बनता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं एक्सो सेंटर बनाता हूँ, एक्सो सेंटर यहाँ मतलब बाहरी कोण, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देखना ये है ना एक्सटीरियर एंगल से एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। यहाँ पे देखो ये एक्सटीरियर एंगल से, जैसे ये क्या हो गया, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, और गाइस ये क्या हो गया, ये ई हो गया। तो एंगल पी ई क्यू क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 90 माइनस हाफ ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, अगर एक्सो सेंटर बनता है बाहर और इन सेंटर बनता है तो बीच में प्लस रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो आप है ना नोट डाउन कर लेना अपने लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्या है ये इन्फॉर्मेशन कि गाइस कभी भी है ना, देखो बेसिकली बुकों में है ना इन सेंटर को आई बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते जाओ, एंगल बाइसेक्टर की मदद से इन सेंटर बनता है, ठीक है। ओके, ये इन सेंटर बन गया आई। और गाइस यहाँ पे आपको मार्क करना है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और ये डी हो जाएगा गाइस, और ये क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे कि ए आई अपॉन आई डी, ठीक है ना, ए आई अपॉन आई डी। और गाइस इस चीज़ को है ना आप क्या बोल सकते हो, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू क्या होगा गाइज, यहाँ पे बी प्लस सी, मतलब ये बी और ये सी अपॉन क्या होगा, अपॉन ए होगा। ये चीज़ याद रखना। और कभी ऐसा आ जाएगा देखो कि बी आई अपॉन आई एफ, ठीक है ना, बी आई अपॉन आई एफ, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए अपॉन बी हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, आपको ये याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इसको सॉल्व करें, आंसर बताएं कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है ना, सिमिलर हैं दो ट्रायंगल्स, ठीक है, और एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। और गाइस आपको एरिया ऑफ डी ई एफ दिया हुआ है, और बी सी मुझे प्रोवाइडेड है, और मुझे ई एफ निकालना है। तो गाइस देखना बी सी प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ नोट करनी कि बी सी के साथ आपको क्या निकालना है, ई एफ निकालना है। तो देखो गाइस जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे देखना डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होने वाला गाइज, यहाँ पे देखो ये बी सी, यहाँ बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा गाइज, ई एफ का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी ई का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर के। और गाइज जो बची हुई साइड्स है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जब क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी। तो गाइज यहाँ पे देखना, ये अपन को कितना दिया, ये अपन को 12 दिया है, और ये अपन को 9 दिया है। और गाइज यहाँ पे आप देखो ई एफ निकालना, और गाइज ये कितना है, ये अपना 21 इंटू 21 है, और ऊपर आप 100 लिख दो, ठीक है ना, अपन ने इसके डेसिमल ऊपर लिख दिए। तो गाइज यहाँ पे कितना, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होने वाला है, ये 7 होने वाला है, यहाँ पे 7 होने वाला है। अब कुछ मत करो, सब है ना मिला के लिख दो। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ यहाँ पे कितना होने वाला गाइस, यहाँ पे ई एफ हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 21 को मैं 7 इंटू 3 लिख देता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा गाइस, नीचे 100 बचेगा, और यहाँ पे क्या है ना, ई एफ का स्क्वायर है। तो आप दोनों साइड रूट लगाओगे तो 4 क्या 2 बन के निकल जाएगा, 7 और 7 एक बार 7 निकल जाएगा, और अंदर रूट 3 रह जाएगा। और गाइस ये जो 100 है ना, ये क्या बन के निकल जाएगा, 10 बन के निकल जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ई एफ की वैल्यू है। इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, ये 5 हो जाएगा। तो गाइस अपना आंसर कितना हो जाएगा, 7√3/5। तो इनमें से कौन सा आंसर है, अपना ये आंसर है, ठीक है ना। ये अपना आंसर है, इसको मार्क कर लीजिएगा, 7√3/5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा।
आपको यहाँ पे क्या बोला, आपको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। और गाइस इससे अपन को क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बी है, ठीक है ना, वो मिडिल एंगल है। इससे बड़ा क्या है, एंगल ए है, और इससे छोटा क्या है, एंगल सी है। तो आपको क्या निकालना, आपको एंगल बी निकालना है, एंगल बी कितना होगा, ठीक है। ओके, तो गाइस इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्या प्रोवाइडेड है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना होने वाला, 180 डिग्री होने वाला है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखो, एंगल ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए की जगह मैं देखना यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 33 प्लस एंगल बी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एंगल बी तो जैसा है वैसा लिखा रहने दो, एंगल बी जैसा है वैसा लिख देता हूँ। और एंगल सी की जगह क्या लिख सकता हूँ गाइस, एंगल सी की जगह यहाँ लिख सकता हूँ बी माइनस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। आप सबने ये लिख लिया है, तो आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा ये क्वेश्चन, आप देखते जाओ, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 33 है और 18 है। जब इनको आप आपस में माइनस करोगे, जब आपस में माइनस करोगे तो गाइस यहाँ पे एंगल 3 भी, और जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे प्लस 15 मिलेगा और 180। तो गाइस यहाँ पे है ना, इस 15 को इससे माइनस करोगे तो आपका 165 आएगा। और गाइस 3 को जब इससे डिवाइड करोगे तो एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, 55 के बराबर आ जाएगा, 55 के, हाँ लिख दिया मैंने 55। तो गाइस आपको एंगल सी आपको क्या निकालना है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल, ठीक है ना, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल निकालना है। तो गाइस यहाँ पे बहुत आसान है, अगर ये 55 है, ठीक है ना, आपको ए और सी निकालना है। तो गाइस ये क्या करोगे, 180 माइनस 55, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे कितना बैठ रहा है, मेरा आंसर यहाँ पे 125 डिग्री बैठ रहा है, ठीक है ना। ये अपना आंसर है, ऐसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें डी एक पॉइंट है बी सी पे, ठीक है ना। मैं बना देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी बना देता हूँ, ओके, और डी एक पॉइंट बना देता हूँ कहाँ पे, बी सी पे, मैंने डी बना दिया। अब गाइस क्या लिखा है, एंगल ए डी सी, ठीक है ना, जो एंगल ए है ए डी सी इज 2 टाइम्स बी ए डी। मतलब गाइज अगर ये थीटा है, यहाँ पे देखना, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन है। और एंगल ए जो है वो 80 है, ठीक है ना, ये पूरा 80 है, ये पूरा कितना है, 38 है, ठीक है ना। और गाइज आपको क्या निकालना है, डी ए डी बी निकालना है, मतलब आपको है ना एक ग्रीन वाला एंगल निकालना है, एक ग्रीन वाला कितना होगा, मतलब ग्रीन वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल है, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, मतलब अपन को कहीं ना कहीं थीटा निकालना है। तो गाइज ये कितना है, आप यहाँ पे देखोगे ये अपन को 80 गिवन है पूरा, ठीक है ना, ये पूरा अपन को क्या गिवन है, ये पूरा अपन को 80 गिवन है। और गाइज ये 38 गिवन है, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर ये 62 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कौन सा, ए बी डी, ठीक है ना। ए बी डी में 2 इंटीरियर एंगल के एंगल्स एक एक्सटीरियर के बराबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब गाइस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, किसकी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि थीटा प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 62 हो गई, ठीक है ना। मतलब थीटा की वैल्यू 62 आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे 180, ठीक है ना, 180 माइनस 2 थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 124। तो गाइस इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको आखिरी में 6 दिख जाएगा, 6 नहीं भी दिखे तो गाइस अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर 56 डिग्री हो जाएगा, ये अपना सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए इसी नोट के साथ मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। ओके चलो, तो गाइस यहाँ पे है ना आपको एक प्रॉपर्टी देखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, एंगल बाइसेक्टर वाली, ठीक है ना। तो गाइस जब भी है ना एक एंगल बाइसेक्टर बनता है, यहाँ पे ए, ये बी और ये सी, और गाइस ये है ना सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा लेंथ में। तो गाइस जो एंगल बाइसेक्टर बनता है वो जो साइड होती है उसको किस रेशियो में बांटता है, C/2 किसके रेशियो में बांट देगा, यहाँ पे देखो ये अपना सी हो जाएगा और गाइस ये अपना बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना कि एंगल मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये याद रखना है।
ठीक है। चलिए, तो मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है ना एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी एस क्या है, एक इंटरनल बाइसेक्टर है ना, इंटरनल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल पी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप बना लो। ठीक है, ये मैंने बना लिया है, यहाँ पे देखो। तो गाइस ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और एंगल पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा। ऐसे क्रॉस कर लिया करो। तो गाइस ये 16 है, और पी आर कितना है, 22.5 है, और गाइस यहाँ पे क्यू आर कितना है, 96 है। ठीक है ना, 9.6 है। आपको एस आर पूछा है, यहाँ पे देखो ये एस आर के पूछा है। तो इस एस आर क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 9.6 हो जाएगा, इंटू एस आर जो भी होगा वो 22.4 होगा, और ये गाइस इस 16 के रेशो में होगा। किस रेशो में होगा, इनके रेशो में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बना लेना है। तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला है, 9.6 इंटू कितना होने वाला गाइस, इनको आपको 22.4 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे कितना होने वाला, आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38.4। तो गाइस यहाँ पे है ना डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव कर दो। जब दोनों ऊपर बराबर हैं तो डेसिमल रिमूव कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे 10 लिख दो। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि ये 96 वन सा हो जाएगा, और ये 96 कितना हो जाएगा, 4 सा हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर। और गाइज आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 से 5 सा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 56 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 5.6 आ रहा है, मेरा आंसर है। ठीक है ना, एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पे जब भी एंगल बाइसेक्टर बनता है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर की अपन ने दो चीज़ कर ली हैं। ठीक है, एक तो अपन ने इन सेंटर बना दिया जब भी एंगल बाइसेक्टर बने। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, रेशो में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ जाएगा, बी और सी के रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, ज़रा बताओ कितना आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पे है ना एम और एन क्या है गाइस, पॉइंट है बी सी पे। ठीक है ना, एम और एन कहाँ है, बी सी पे पॉइंट है। और गाइस एंगल मतलब आप देखो ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, और ए एन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल है। गाइस यहाँ पे आप देखो, जब भी परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर ये दो शब्द आते हैं ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो गाइस सबसे पहले है ना एंगल बाय यहाँ पे बनाओ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बन गया है, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ये बन गया है। तो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर रहता है, तो हमेशा याद रखना जो भी एंगल एम ए एन होगा, ठीक है ना, जो भी एंगल एम ए एन होगा गाइस, ये एंगल बी माइनस एंगल सी का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे एंगल बी कितना है, 68 है, माइनस 26/2, और गाइस इस चीज़ को सॉल्व करोगे अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर 21 डिग्री आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सबको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होने वाला है। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर मैंने क्या कर दिया, जूम आउट कर दिया। अब गाइस मुझे क्या क्या प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे देखोगे मुझे है ना डी बी सी प्रोवाइडेड है, मतलब डी बी सी ये वाला एंगल प्रोवाइडेड है, कितना प्रोवाइडेड है, 65 प्रोवाइडेड है। ठीक है, और गाइस बी ए सी प्रोवाइडेड है, मतलब बी ए सी ये वाला एंगल प्रोवाइडेड है, ये कितना है गाइस, ये मेरे पास है 35 डिग्री। ठीक है, और गाइस मुझे क्या बोला है, ए बी और बी सी क्या बोल रहा है, बराबर बोला है, ये भी मैंने लिख दिया, ए बी और बी सी बराबर है। आपको ई सी डी चाहिए, मतलब देखना जो ग्रीन पार्ट से बना रहा हूँ ना वो वाला एंगल चाहिए। ओके गाइज, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल चाहिए, अब इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो गाइज आपको एक चीज़ अभी मैंने बोली ना, एंगल देखो एक थ्योरम और है, ठीक है ना, सर्कल की, जब भी है ना एक कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है, ठीक है ना, तो गाइज ये हमेशा है ना बराबर होता है मेजर आर्क पे, याद रखना मेजर आर्क पे। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा।
तो गाइज यहाँ पे अगर मैं DC को एक कॉर्ड बोलता हूँ, ध्यान से देखना, DC को अगर एक कॉर्ड बोलता हूँ तो गाइज यहाँ पे अगर ये B पे 65 बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, ये भी 65 डिग्री बनाएगा। बहुत आराम से ये चीज़ याद रखना। और गाइज ये देखो, ये AB और BC क्या है, बराबर हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। चलो, सर्कल की एक थ्योरम आपने ये देख ली। अब सर्कल की दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि जब भी है ना, एक क्या बनता है गाइस, जब भी यहाँ पे एक अपन को क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस क्या हो जाएगा, एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो गाइस अगर इस पार्ट को मैं x बोल देता हूँ तो आप देखना, एंगल A प्लस एंगल C किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि 65 प्लस 35 प्लस 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो गाइस यहाँ पे ना आप कैलकुलेट कर लेना, ये अपना 70 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 65, तो गाइस एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली, 45 डिग्री आने वाली है, अपना आंसर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 डिग्री। और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें और आंसर बताएं कितना आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। ओके, आप सबके सामने रोम्बस का फिगर, मतलब रोम्बस के बारे में बोला गया, और गाइस आपको बोला गया है कि एंगल ABC कितना है, 52 है, आपको ACD निकालना कितना होगा। तो गाइस यहाँ पे ना मैं रोम्बस बना देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने रोम्बस क्रिएट कर दिया, और गाइस यहाँ पे मुझे क्या प्रोवाइडेड है, मुझे यहाँ पे A प्रोवाइडेड है, यहाँ पे मुझे B प्रोवाइडेड है, यहाँ C प्रोवाइडेड है, यहाँ D प्रोवाइडेड। आपको रोम्बस के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दोनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये चीज़ रोम्बस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया। अब मुझे ABC निकालना है, क्या निकालना है, मुझे ABC निकालना है, ठीक है ना। और गाइस एक चीज़ और आपको पता है, ठीक है ना, ABC मुझे कितना दिया हुआ है, ABC मुझे 52 दिया हुआ है। मुझे ACD निकालना है कि भाई साहब ये बता दो कितना होने वाला है ACD। अब गाइस ये बताने के लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि है ना, जब भी दो साइड्स पैरेलल होते हैं ना, ये वाले देखना, जब भी दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया तो गाइस ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखना, अगर आप क्या कहते हो कि सर रोम्बस के बारे में हमने एक और चीज़ सुनी कि सब साइड्स बराबर होते हैं, मतलब अगर ये साइड x है तो गाइस ये साइड भी कितना होगा, x होगा। तो अगर ये, इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, ठीक है ना, तो ये भी कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। तो ये भी क्लियर है आप सबको। तो गाइस यहाँ पे देखना कि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, आप सबको ये क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे है ना, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन से ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ, तो गाइस इस ट्रायंगल ABC में एक एंगल मुझे 52 दिया है और दो एंगल मुझे थीटा प्लस थीटा दिया, और ये 180 के बराबर है। तो गाइस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 64 डिग्री आने वाली है। 52 माइनस करो, डिवाइड कर दो 62। तो गाइस ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 64 डिग्री हो जाएगा, और ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने रोम्बस समझ लिया, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आने वाला है, ठीक है ना। क्या लिखा है गाइस, अगर आप पढ़ते हो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग बेसिस, मतलब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है जब बेसिस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं, बेसिस को लंबा कर देते हैं। यहाँ पे देखो आपको बताना लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो गाइज यहाँ पे देखना, सबसे पहले ये 121 हो रहा है, प्रोड्यूस करोगे तो 121 हो रहा है, और गाइज ये कितना हो रहा है, ये 104 हो रहा है। तो ये आमतौर पे नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। ये 121 है तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, और गाइज ये कितना होने वाला है, ये 104 है, तो गाइज ये 76 हो जाएगा। तो देखो आंसर तो 76 है, ठीक है ना, क्योंकि अगर 76 और ये कितना है 59 है, इनको जोड़ेंगे तो गाइज यहाँ पे ये 45 होना बनता है, तो इन तीनों को जोड़ के 180 आ जाएगा। तो गाइज सबसे बड़ा एंगल पूछा है, अगर लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो कितना हो जाएगा, 76 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। चलिए पढ़िए और सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है,
ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्या है गाइस, एक त्रिज्या है, ठीक है ना, जो 10 सेंटीमीटर की है। और गाइस यहाँ पे ना पी क्यू और आर एस क्या है, दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है ना। पी क्यू और आर एस दो समांतर समांतर जीवाएं हैं, मतलब पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है ना गाइस। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक सर्कल बना लो, ठीक है। यहाँ पे ना दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। मैं दो पैरेलल कॉर्ड्स बना देता हूँ, एक पैरेलल कॉर्ड यहाँ पे है और एक पैरेलल कॉर्ड यहाँ पे, ठीक है। और नाम दे देता हूँ गाइस, नाम क्या हो जाएंगे, एक अपना क्या हो जाएगा, एक अपना पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक अपना पी क्यू हो जाएगा और एक अपना क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, दो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंटर बना लेता हूँ ओ। तो गाइस यहाँ पे देखना ये कितना है, ये 10 है, और गाइस ये कितना है, ये 10 है। आपसे क्या पूछा है, इन दोनों की दूरी पूछी है, इन दोनों की दूरी पूछी है कि ये कितनी होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे देखना इन दोनों की दूरी निकाल सकते हो आप, बहुत आसान है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखना जब भी है ना ट्राइंगल से, ठीक है ना, एक सर्कल से परपेंडिकुलर जाता है कॉर्ड पे, तो गाइस इस कॉर्ड को है ना दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना। दो बराबर, ये है ना एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, याद रखना, ठीक है ना। जब भी है ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनता है तो गाइस वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्यों बांटता है, क्योंकि अगर ये ए है तो गाइस ये भी ए है, और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना आप सब, ठीक है ना। सेम चीज़ है ना यहाँ पे भी काम करती है कि ए और ए क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे 10 और 10, और गाइस ये बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ना मुझे कॉर्ड 16 दी है, तो मतलब गाइस ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। आप कहोगे सर 8 10, तो ये है ना यहाँ पे कितना होने वाला है, ये 6 होने वाला है, आप सबको पता है। और गाइस ये 10 है और ये कितना है, ये 12 है, ठीक है ना, आर एस 12 है, तो गाइस ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 8 हो गया, ट्रिपलेट है 6 8 और 10 की, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का जोड़ कितना होने वाला है, 14, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ आप सबको। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। चलिए ट्राई करिए, आंसर बताइए क्या होगा। ओके गाइस, यहाँ पे क्या है ना, ई एक पॉइंट है किस पे, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पे, ठीक है ना। गाइस यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, और गाइस यहाँ पे मुझे क्या प्रोवाइडेड है कि डी ई और सी ई का एंगल बाइसेक्टर कितना है, एंगल डी, और ई जो है वो गाइस वो क्या है, डी और सी का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब यहाँ पे देखना एक मैंने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और गाइस इनका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर किनका, आप यहाँ पे देखोगे डी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ए और ये बी हो जाएगा, क्या है, ई है, मतलब एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये चीज़ है, ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने एंगल बाइसेक्टर बना दिया। आपको क्या बताना, आपको ये प्रोवाइडेड है, क्या प्रोवाइडेड है, ये 80 प्रोवाइडेड है, और गाइस ये 82 प्रोवाइडेड है। आपको एंगल ए बताना है, एंगल ए कितना होगा, ठीक है ना, एंगल ए बताना है। तो गाइस हमेशा याद रखना जब भी एंगल बाइसेक्टर वाला केस होता है, एंगल ई जो होता है ना गाइस, वो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मुझे क्या प्रोवाइडेड है, ये मुझे 80 प्रोवाइडेड है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 80, और गाइस ये दो इससे इंटू होगा, तो गाइस और ये जो ए 82, तो गाइस ये एंगल ए आ जाएगा, एंगल ए के बराबर होगा। अब कैलकुलेट करना 160 माइनस 82, 160 माइनस 82, तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे ये 78 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। कितना होने वाला गाइस, 78 डिग्री आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ आप सबको, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है तो ओके गाइस। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ आंसर कितना होने वाला है, ठीक है। आ जाइए आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे है ना ए बी सी आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अपन बना लेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए बी सी आप क्या बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, ये मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। उसके बाद अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो ए बी सी बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे ना बी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। तो गाइज बी डी जो है यहाँ पे मैंने बी डी बना दिया, परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, ठीक है। और गाइज आपको क्या दिया हुआ है, एंगल बी ई ए दिया हुआ है, एंगल बी ई ए, और ठीक है ई एक पॉइंट है कहाँ पे, बी सी पे, ठीक है ना, ई एक पॉइंट है कहाँ पे, बी सी पे, ये भी मैंने बना दिया। और गाइज बी ई ए मेरे को कितना दिया, एक्स डिग्री दिया हुआ है। मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ गाइज, ये मुझे कितना प्रोवाइडेड है, एक्स डिग्री प्रोवाइडेड है, ठीक है। और क्या पूछा है, और मुझे ई ए सी
मतलब EAC मुझे कितना दिया गाइस, ये वाला एंगल मुझे कितना दिया है, ये वाला एंगल 62 दिया है, ठीक है ना। और EBD मुझे कितना दिया गाइस, ये मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसानी से आप ये देख लेना, ये क्वेश्चन अपना होने वाला है। और आपको क्या पूछा, आपको x डिग्री पूछा है कि x डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो गाइस आप ये सोचो कि ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 60 है, तो गाइस ये कितना होने वाला है, ये अपना 30 होने वाला है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री होने वाला है, ये 90 और ये 60, तो ये गाइस ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये अपना याद रखना। अब गाइस आपको क्या याद रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल AEC में, ठीक है ना, ट्रायंगल AEC में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दो इंटीरियर एंगल मिला के एक एक्सटीरियर बनाते हैं, तो गाइस यहाँ पे x डिग्री किसके बराबर होगा, 62 + 30 किसके बराबर हो जाएगा, 92 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये मेरा आंसर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 92 डिग्री अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। यहाँ पे आप देखोगे अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके आप बताएं कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा PA PB क्या है गाइस, टेंजेंट है आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना एक मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे ना एक पॉइंट P बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखो PA और PB, ठीक है, यहाँ पे देखना ये PA हो जाएगा और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये PB हो जाएगा, ठीक है। ये PA और ये PB हो गया, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे A एंड B क्या है, ठीक है, ये सर्कल पे बना दिया। और गाइस मुझे क्या प्रोवाइडेड है, मुझे APB कितना गाइस, ये 128 डिग्री है, ठीक है। और गाइस मुझे क्या बताना, OAB बताना है कितना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखना OAB बनाने के लिए सबसे पहले ना इनको ज्वाइन करो, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको OAB बताना है। तो गाइस OAB यहाँ पे देखना, चाहे आपको OBAB बताना हो गाइस, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अब आप एक चीज़ देखो कि ये है ना PAOB, देखना PAOB एक कॉर्डिलेटरल होता है, ठीक है ना, एक कॉर्डिलेटरल होता है। और गाइस कॉर्डिलेटरल के आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ठीक है कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि ये कितना हो जाएगा, इसे 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 और 90 होता है। तो गाइस ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये कितना हो जाएगा, ये 120 है, 90 90 है। तो गाइस कॉर्डिलेटरल का टोटल क्या होता है, सम कितना होता है, कॉर्डिलेटरल का सम अपना 360 होता है। तो गाइस ये 128 है, तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 52 हो जाएगा, और ये 52 + 2 थीटा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 64 आ जाएगी, और ये मेरा आंसर है। लेकिन आपको एक और तरीका बताता हूँ कि एंगल ABO, ध्यान से देखना, और एंगल यहाँ पे देखो ABO, ठीक है ना। और गाइज एंगल यहाँ पे देखना OAB, हमेशा क्या होंगे गाइज, एंगल APB का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ये याद रखना कि ये जो थीटा होगा ना गाइज, ये क्या होगा 128/2 अपना 64 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताएं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एंगल A क्या है, 66 डिग्री दिया हुआ है मुझको, और यहाँ पे AB और AC क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पे गाइस, यहाँ पे D और E पे, ठीक है। गाइस जब भी है ना, और ये बाइसेक्टर है एंगल CBD का, और यहाँ पे BCE का जो मिल रहा है कहाँ पे, पॉइंट O पे, आपको BOC बताना है कितना होगा, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे ना एक ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, और गाइस ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। और गाइस जो B है वो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, D पे, और ये प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, E पे। और इस एंगल बाइसेक्टर CB किसका, यहाँ पे इसका, और इसका एंगल बाइसेक्टर। और गाइस ये कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है गाइस, ये पॉइंट अपना O है। आपको क्या बताना है, BOC कितना होगा, ठीक है ना, ये BOC कितना होगा आपको ये बताना है। और आपको ऑलरेडी क्या गिवन है, यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑलरेडी ये गिवन है कितना, ये 66 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप सबको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एंगल BOC कितना होगा, 90 -
ए का आधा, तो गाइस ये क्या होगा 9। ओके गाइस, ये कितना आंसर आ गया, 57 डिग्री अपना आंसर आ चुका है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आने वाला है। ऐसे आज का 18th क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप सबके सामने आंसर करिए कितना होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पैरेलल साइड्स हैं, आप यहाँ पे देखोगे पैरेलल साइड है एक किसकी, ट्रेपेजियम की 20 और 30 सेंटीमीटर की, और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, इस इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ क्या बताना है, लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड्स कितनी होंगी। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं ट्रेपेजियम बना देता हूँ, यहाँ पे देखते जाओ ये ट्रेपेजियम बन चुका है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप अगर एक ट्रेपेजियम देखते हो कि ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है, और ये मुझे कितना दिया, ये मुझे 20 दिया हुआ है, और ये मुझे कितना दिया, ये मुझे 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस ट्रेपेजियम कुछ नहीं है, ट्रेपेजियम को अगर आप है ना देखोगे ना, तो एक स्क्वायर एक क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, ये 5 का, और गाइस ये कितने का, ये 5 का, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल और दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, आपको ये बताना है ये कितना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो हाफ हो जाएगा 20 + 30 इंटू कितना हो जाएगा, इसको मैं एच बोल देता हूँ, इसको मैं एच बोल देता हूँ, एच इक्वल्स टू कितना है, 300 है। तो गाइस इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आने वाली है, एच की वैल्यू यहाँ 12 आ जाएगी। तो गाइस ये देखो, ये अपना कितना आ गया, ये अपना 12 आ गया, ये अपना 5 है, तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ट्रेपेजियम कुछ नहीं होता, ट्रेपेजियम में एक रेक्टेंगल और दो क्या है, दो, ओके, यहाँ पे एक देखना, एक ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, ट्रेपेजियम यहाँ पे कितना होने वाला है गाइस, ट्रेपेजियम यहाँ पे हो जाएगा अपना एक रेक्टेंगल हो जाएगा प्लस दो ट्रायंगल हो जाएंगे, ये अपना ट्रेपेजियम बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सबके सामने इस प्रकार है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइब है किसके अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर ABC के, ठीक है ना। एक सर्कल को बना दो, एक ट्राइंगल के अंदर अपन ने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बना दिया है, और गाइस ये A है, ये B है, और ये C है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे है ना AB पे कौन सा पॉइंट है, R है, ठीक है ना। और गाइस ये BC पे कौन सा पॉइंट है, P है, और गाइस यहाँ पे AC पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे Q है। ये अपन ने बना दिया है, और गाइस अपन को ये क्या प्रोवाइडेड है, ये अपन को 3.5 प्रोवाइडेड है, PC अपन को कितना प्रोवाइडेड है, 4.5 प्रोवाइडेड है, और BR ये प्रोवाइडेड है, ये 7 प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। और आपको पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल बोला है। तो गाइस हमेशा याद रखना, एक सर्कल पे जब टेंजेंट बनती है तो ये दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से बनेगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो गाइस इसी लॉजिक के साथ ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। तो गाइस इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, और अपना आंसर कितना होने वाला है, यहाँ पे इनको जोड़ दोगे, ये 7 हो जाएगा, 7 + 14 प्लस कितना होने वाला गाइस, +9। आप इन सबको जोड़ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 + 9, यहाँ पे 16, और 16 + 14 ये कितना हो जाएगा, इस 30 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए आपने देख लिया होगा गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक गिवन फिगर है जिसमें एंगल P और एंगल Q और एंगल R किस रेशो में गाइस, 3:2:1 के रेशो में। मतलब आपको ये प्रोवाइडेड है कि 3:2:1 के रेशो में है, और एंगल PR जो परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे। मतलब गाइस ये अपन को कितना दिया है, अपन को 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको TRS बताना है, कितना बताना है, ये बताना है। तो गाइस ये देखना, ये किस रेशो में है, ये अपना, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 3x और ये 2x, और गाइज ये किसके रेशो में, 1x के रेशो में। तो गाइज यहाँ पे 2x + 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 6x की वैल्यू 180 डिग्री है, तो गाइज x की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगी। तो गाइज देखो, ये अपने पास 30 है, ये अपने पास 90 है, तो गाइज ये अपने पास कितना होने वाला है, अपने पास 60 डिग्री होने वाला है, ठीक है। ये अपना आंसर है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा,
आप इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है, एंगल ए ओ बी बताना है। ए ओ बी तो नहीं है, मतलब ये जो ई बनाया ना मैंने गाइस, ये ओ ई है, ठीक है ना, ये याद रखना ये ओ है, ठीक है ना। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए बी और बी सी क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, ए बी और बी सी बराबर दिया हुआ है, और आपको ए डी और डी सी बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको एंगल सी ए डी दिया हुआ है, सी ए डी कितना दिया हुआ है गाइज, यहाँ पे अपन को 46 डिग्री दिया हुआ है। आपको ए ओ बी निकालना है कि वाला एंगल कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज। ये 46 है तो आप कहोगे सर ये भी 46 है, ठीक है ना, ये 46 तो ये भी 46। अब गाइज आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अपने पास ये प्रोवाइडेड है कि 46 है, और कोई एंगल आपको प्रोवाइडेड है क्या, है ना, ठीक है ना, आप देखते जाना। तो गाइस ये भी अपना कितना होने वाला है, ये भी अपना 46 होने वाला है। क्यों हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये अपना कितना होने वाला है गाइस, ये भी अपना 46 होने वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अपने पास और क्या क्या प्रोवाइडेड है, यहाँ पे 46 प्रोवाइडेड है, तो और क्या कर सकते हो आप, 46 46 46 अपन ने लिख दिया हुआ है, ठीक है। और गाइस आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ए डी को अगर मैं मानता हूँ, ठीक है ना, ए डी को अगर मैं मानता हूँ एक कॉर्ड, ठीक है ना, ए डी को अगर कॉर्ड मानता हूँ तो ये सी हो जाएगा, तो गाइस ये भी 46 होने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लेना कि अपन को क्या निकालना है, ठीक है ना, अपन को क्या निकालना है। अपने पास यहाँ पे 46, यहाँ पे 46, और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये दोनों भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये थीटा है तो गाइस ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो 46 + 46 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 92 + 2 थीटा। तो गाइस ये किसके बराबर, 180 के बराबर है। तो गाइस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है अगर मैं आपसे कहता हूँ, तो गाइस यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 44 आ जाएगी। तो गाइस ये 44 आ गया, ये 46 आ गया, तो ये अपना आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए गाइस इसी के साथ मैं फर्स्ट पार्ट ओवर करता हूँ, अगला पार्ट सेकंड पार्ट आने वाला है, ठीक है ना, ये इसी वीडियो के साथ ज्वाइन रहेगा। चलिए इसी के साथ सेकंड पार्ट चालू करते हैं। चलिए गाइस पार्ट 2 चालू करते हैं अपन इस सीरीज़ का। ओके, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ज़रा इसको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई कर लिया होगा आपने, तो मैं आपको एक बार आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ ये क्वेश्चन, आप देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखो फाइंड क्या करना है, बी पी क्यू सी फाइंड करना है, मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है ना, ये वाला। अगर मैं सोचता हूँ कि यार ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये कॉर्डिलेटरल बन रहा है, ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो कॉर्डिलेटरली, ठीक है ना। तो गाइस मुझे ना क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे पूरा ए बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी सी से मुझे कौन सा पार्ट डिडक्ट करना पड़ेगा, आप ये देखो, ये जो ग्रीन पार्ट है ये डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक सेकेंड, ठीक है, ये जो मैं ग्रीन से पार्ट बनाऊंगा ना गाइस, वो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा ए बी सी से, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, अपना ये आ जाएगा पी क्यू बी सी आ जाएगा अपना ये वाला। अब आप देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आप है ना ये इरेज करके दिखाऊं, तो गाइज यहाँ पे आप समझ गए अपन को येलो पार्ट निकालना था। तो गाइज अपन को क्या क्या गिवन है, अपन को ए पी 1 गिवन है, ठीक है ना, बी पी अपना 3 गिवन है, और गाइज ए क्यू कितना गिवन है 1.5, ठीक है। और गाइज ये अपना कितना गिवन है 4.5। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पी का जो रेशो है, ठीक है ना, ए पी का जो रेशो है, यहाँ पे देखो ए पी का रेशो किसके साथ, ए बी के साथ। और गाइज या तो ए बी बोल लो, या तो आप इसको क्या बोल लो, या तो आप इसको पी बी बोल लो, ठीक है ना। कितना है 1:3 है। और गाइज अगर मैं ए क्यू का रेशो बोलूँ, ठीक है ना, किसके साथ, क्यू सी के साथ, आप कहोगे सर 1.5 है और ये 4.5 है, लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 1:3 लिख सकते हो। मतलब दोनों के रेशो क्या है गाइज, 1:3 1:3 है। तो इसके कारण आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसका रेशो 1:3 है, तो गाइज अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए पी का रेशो किसके साथ, ए बी के रेशो के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, क्योंकि है ना ए पी और पी बी ऐड हो गए। और गाइज यहाँ मैं बोलता हूँ ए क्यू का रेशो किसके साथ, ए सी के साथ, तो गाइज 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम लॉजिक से मैं पी क्यू का रेशो किसके साथ बोल दूँ, बी सी के साथ बोल दूँ, तो आप कहोगे सर 1:4 हो जाएगा। मतलब आप समझना कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 4 है। अब गाइज मुझे एरिया किसका दिया है, मुझे ए पी क्यू का एरिया दिया है, मतलब मुझे एरिया ए पी क्यू का प्रोवाइडेड है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए पी क्यू का एरिया ये कितना प्रोवाइडेड है, ओके, एरिया ऑफ ए पी क्यू, ठीक है, आपको प्रोवाइडेड है।
और गाइस आपको क्या सबसे पहले है ना, आपको बी पी क्यू सी निकालना, लेकिन उसके पहले है ना आप एरिया ऑफ ए बी सी निकाल लेना, ठीक है ना। जब ये सब साइड एक ही रेशो के हैं, इसका मतलब क्या होगा ना गाइस कि पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। और अगर पी क्यू पैरेलल होता है बी सी के, तो गाइस यहाँ पे है ना आपको ये समझना, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी होता है, ठीक है ना। अब जब चीज़ें ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब अपन ये क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू का रेशो, ध्यान से देखना, ए क्यू का रेशो, या आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू का रेशो, ठीक है ना। पी क्यू का रेशो किसके, बी सी के एक स्क्वायर के बराबर होता है। तो गाइस आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ए पी क्यू मेरे को कितना दिया है, एरिया ऑफ ए पी क्यू मेरे को 12 दिया है, ए बी सी निकालना है, ठीक है ना। ए बी सी अपन को निकालना है। और गाइस ये मुझको क्या प्रोवाइडेड है, पी क्यू मुझे कितना प्रोवाइडेड है, आप देखोगे पी क्यू मुझको मैंने निकाला है, पी क्यू मुझे 1 प्रोवाइडेड है, और गाइस ये मुझे 16 प्रोवाइडेड है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो गाइस जब ये इंटू होगा तो ए बी सी कितना होने वाला है, आप यहाँ पे देखोगे ए बी सी 192 हो जाएगा। तो गाइस इस पूरे का एरिया, मतलब इस पूरे, अगर मैं आपसे बोलूँ ये पूरे का एरिया कितना हो गया, इस पूरे का एरिया मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 192 है। और गाइस इस पार्ट का एरिया कितना है, आप कहोगे सर इस पार्ट का एरिया 12 है, कितना है, 12 है। तो इससे अगर मैं 12 माइनस करता हूँ, ठीक है ना, तो गाइस कितना बचता है, 180 बचता है, और ये किसका एरिया हो जाएगा, ये बी पी सी क्यू का एरिया हो जाएगा, ये अपना आंसर है। चलिए इसी के साथ मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आपको ये आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताएं आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आप पढ़ें एक बार, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड ए क्यू करना है कि ए क्यू कितना होगा, ठीक है ना। देख लिया करो सबसे पहले ना, जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चंस करो ना, आखिरी लाइन पढ़ लिया करो, फाइंड क्या करना, आपको बहुत आसानी होगी। आप है ना दिमाग को सेट कर सकते हो कि यार क्या लगाना है यहाँ पे, सिमिलैरिटी लगाना है या क्या लगाना है, रेशो से सॉल्व करना, आप अपने आप को सेट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइडेड है, ए बी सी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ए बी सी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और गाइज क्या क्या प्रोवाइडेड है, मेरे पास बी सी कितना गाइज है, 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। और डी पी मुझको कितना दिया हुआ है गाइज, डी पी मुझे 10 दिया हुआ है। और सी डी मुझे कितना दिया हुआ है, सी डी मुझे 15 दिया हुआ है, तो गाइज ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5 हो गया। और देखो ये 24 है, तो गाइज ये भी 24 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। आपको क्या बोला है, आपको ए क्यू फाइंड करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे ए क्यू फाइंड करने से पहले आप ये समझ लो कि ये 24 है, ध्यान से देखना, ये 24 है, ये 10 है, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पे देखो डी और सी क्या है, दोनों बराबर हैं। और गाइज एंगल पी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए डी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू सी पी, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो गाइज इसके कारण आप क्या निकाल सकते हो, ध्यान से देना, यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो कि आपको ए डी गिवन है, ठीक है ना, आपको ए डी गिवन है, और ए डी के नीचे कितना आने वाला गाइज, ए डी के नीचे अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, ओके, ए डी के नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए डी के नीचे यहाँ पे जो ए डी पार्ट है, ठीक है ना, उसके नीचे आ जाएगा। देखो ए डी लेना है तो लीजिए आप, नहीं तो यहाँ पे क्यू सी आ जाएगा। और गाइज यहाँ पे डी पी के नीचे क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा। और गाइज यहाँ पे ए पी के नीचे कितना आने वाला है, क्यू पी आने वाला है, ठीक है। तो गाइज आप देखना डी पी आपको गिवन है कितना, डी पी 10 गिवन है, और सी पी कितना गिवन है, 5 गिवन है। और गाइज ए डी कितना गिवन है, ए डी 24 गिवन है, और क्यू पी निकालना है, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे क्यू पी कितना आ गया, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये अपना 26 गिवन था ना, एपी अपना कितना गिवन था गाइज, ये एपी है, ठीक है ना, ये एपी अपना कितना गिवन था गाइज, यहाँ पे 26 गिवन था। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे ये कितना बचा, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे डीपी कितना है, आप डीपी 10 देखोगे, सीपी 5 है गाइज, ये 26 है, और क्यूपी निकालना है। तो गाइज ये 1 ज़ा हो जाएगा, ये 2 ज़ा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13 ज़ा हो जाएगा। तो गाइज क्यूपी कितना हो गया, क्यूपी आपका 13 हो गया। तो गाइज ये आपका 13, तो ये 26 + 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 26 + 13 अपना आंसर 39 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा, ये अपना आंसर कितना है, 39 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये आप सॉल्व करके बताइए आपका कितना आंसर आ रहा है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए आप लेवल बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस के, है ना, ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपको देखना है x + y निकालना है, क्या निकालना है, x + y निकालना है, और आपको चीज़ें गिवन है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, लेट D and E बी आर 2 पॉइंट ऑन BC, मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है ना,
एक ट्राइंगल है, मैंने बना दिया है, ठीक है ना। उसमें दो पॉइंट है, एक डी है, ये बी और ये सी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ये डी है। और गाइस ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ई है, ठीक है ना, ये पॉइंट ई है। और आपको क्या बोला गया है कि ये दो पॉइंट्स हैं, और गाइस ए डी इज इक्वल टू ए ई बोला गया है। मतलब यहाँ पे देखो, ए डी इज इक्वल टू क्या बोला गया है, ए ई बोला गया, मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों पार्ट्स बराबर है गाइस, तो यहाँ पे आप देखना ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, तो इनके ये एंगल भी बराबर होंगे, और गाइज इनके ये एंगल्स भी क्या होंगे, ये एंगल्स भी अपने आप में बराबर होंगे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स के कारण ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और गाइज आपको क्या प्रोवाइडेड है, बी ए डी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे बी ए डी, ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, ई ए सी के पार्ट के इक्वल है, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और गाइज मुझे ए बी गिवन है, ए बी मुझे 3x+1 दिया हुआ है। और गाइज बी डी मुझको कितना दिया है, बी डी मुझे 9 दिया है। और गाइज ए सी मुझको कितना दिया, 34 दिया है। और ई सी मुझको कितना दिया, y+1 दिया है। तो गाइज आप यहाँ पे नोटिस करना कि ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, इस सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल किसके, ए सी ई के। क्यों सिमिलर हो गए, आपको मैंने दो एंगल्स बता दिए, दो एंगल्स और एक साइड कॉमन है, ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे सिमिलैरिटी के बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ये 3x अपॉन कितना हो जाएगा, 34। देखना है यहाँ पे जो ए बी है, ए बी किसके हो जाएगा, ए सी के। अब गाइज आपने एक चीज नोटिस करी कि ए डी और ए ई क्या है, बराबर है ना। ए डी और ए ई बराबर है, तो गाइज इनको काट के आप 1 लिख सकते हो। तो एक बार है ना इसको इससे इक्वेट करो, एक बार इसको इससे इक्वेट करो, तो गाइज 3x+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 34। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, 11 हो रही है। और गाइज यहाँ 9y+1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होने वाली गई, y की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी। और x+y कितना होने वाला गई, x+y मतलब 11+8 कितना हो जाएगा, 19। और ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको अगर समझ आ चुका है तो गाइस अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो क्या बात करना है, आपको ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। आपको ये निकालना है। और आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें सी क्या है गाइस, 90 डिग्री है। जिसमें सी क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे ना बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी बना लेता हूँ, यहाँ ए और यहाँ मैंने बी बना लिया। और गाइस ये 90 डिग्री है, ये गिवन है, ठीक है। अब गाइस पॉइंट पी जो है और पॉइंट क्यू जो है वो ए सी और बी सी पे है, ठीक है ना। ए सी पे मतलब पॉइंट पी है, और गाइस बी सी पे क्या है, पॉइंट क्यू है। ये मैंने बना लिया। उसके बाद आप देखना ए पी इज टू पी सी। और गाइज यहाँ पे ना आप देख लेना, आपको ए पी कितना दिया गाइज, ए पी आपको 1 दिया है और पी सी आपको 2 दिया है। और गाइज यहाँ पे बी क्यू आपको कितना दिया, 1 दिया, और क्यू सी आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने बना ली। और गाइज आपको क्या बोला, आपको ए क्यू का स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए क्यू का स्क्वायर बताना है। और गाइज क्या बताना है, बी पी का स्क्वायर बताना है। और किसके, ए बी के स्क्वायर के बराबर बताना है। तो गाइज ये देखना, ये अपना 3 हो गया। तो गाइज ये भी अपना कितना हो गया, ये भी अपना 3 हो गया। तो गाइज अगर मैं आपसे कहता हूँ ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी अपना 18 हो गया, ए बी का स्क्वायर अपना 18 हो गया। और गाइज अगर मैं आपसे कहता हूँ बी पी स्क्वायर कितना होगा, तो आप देखना ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे देखना ये 2 है, तो गाइस ये 4 हो जाएगा, और ये 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो गाइस ये 13 हो गया। सेम सिमिलर ए क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस सिमिलैरिटी में ए क्यू का स्क्वायर भी 4 + 9 13 हो गया। तो गाइस आंसर कितना, 13 + 13 अपॉन 18, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 13 + 13, ठीक है ना, अपॉन 18। तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला है, इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, 26/18, अपना आंसर 13 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये अपना आंसर है 13/9। अगला क्वेश्चन आप सबको कराता हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा आपका, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा मुझे ये बताओ।
चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा गाइज, यहाँ पे ना दो सर्कल हैं, कौन कौन से, पी क्यू, और ये दो सर्कल हैं जिनके सेंटर हैं पी एंड क्यू, और गाइज रेडियाई मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और जो टच करते हैं एक दूसरे को क्या एक्सटर्नली टच करते हैं, और बी सी क्या है गाइज, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल्स में, बी सी क्या है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल में। तो गाइज आपको क्या बताना है, आपको लेंथ ऑफ बी सी बताना है। तो गाइज दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और गाइज ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। आपको ये बी सी बताना है। तो गाइज इसकी हमेशा याद रखना है, बी सी क्या होगा, ये होगा 2√R1 × R2। तो गाइज यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 7 × 3। तो गाइज ये कितना होगा, 2√21। हमेशा याद रखना यहाँ पे बाहर 2 रहेगा, बी सी के क्या रहेगा, बाहर 2 रहेगा। इस चीज़ को याद रखना, हमेशा बहुत काम आएगा। चलो, मैं आपको ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए, यहाँ पे आप देखते जाओ क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है गाइज। यहाँ पे आप देखना, दो टाइप के टेंजेंट्स बनते हैं ना, एक तो अपन ने देख लिया, ये 3 टाइप के टेंजेंट बनते हैं। एक तो क्या, जब सर्कल एक दूसरे पे टच रहते तब रहता है। एक टेंजेंट ये रहता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो गाइज ये हमेशा कितना होता है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता हूँ तो गाइज ये हमेशा कितना होगा, यहाँ पे देखिए √D का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे देखना, ये जो डिस्टेंस है D, और गाइज ये कितना हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये R2 होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होता है। और गाइज कभी भी याद रखना, एक और कॉमन टेंजेंट होता है, उसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो गाइज इसको देखो, यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे मैंने R1 बना दिया, और इसको मैंने R2 बना दिया, और गाइज इसको मैंने D बोल दिया। तो गाइज यहाँ पे है ना, ये डायरेक्ट कॉमन, मतलब ये PQ बोल देता हूँ इसको। तो ये PQ की लेंथ कितनी होने वाली है, और गाइज इस केस में PQ की लेंथ कितनी होने वाली है, आपको यहाँ देखना, इन PQ की लेंथ हो जाएगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा D² माइनस R1 प्लस R2 का, यहाँ पे कितना होने वाला है, होल स्क्वायर होने वाला है। हमेशा याद रखना, इतना सेम है, सिर्फ R1 माइनस R2 का स्क्वायर और R1 प्लस R2 का स्क्वायर। और आपको ये प्लस कैसे याद रखोगे, प्लस ऐसे याद रखना, ये कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसी बनती है, कटती हुई बनती है, इसलिए आपको ये प्लस याद रहेगा कि यहाँ पे प्लस बन सकता है, ठीक है। चलो, और एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ मैं, आपके बहुत काम आएगी, आप है ना उसको नोट्स बना के बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते जाओ कि यहाँ पे ना एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बना रहा हूँ, और एक ट्रायंगल में क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे ये बना रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि जब दो, ठीक है ना, जब दो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जब दो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे गाइस, 90 डिग्री पे, ठीक है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। जब दो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, तो गाइस आपको ये याद रखना है कि 5BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और गाइस जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, ध्यान से देखते जाओ, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा तब आपको क्या लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ देखना, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये M हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि 4AM का स्क्वायर प्लस 4CN का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5AC स्क्वायर के बराबर है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, बहुत काम आने वाली है आपके आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए, ट्राई कर लिया होगा गाइस आपने एक बार, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्या प्रोवाइडेड है अपन को, यहाँ पे D जो है गाइस 90 डिग्री है, सिर्फ है ना D 90 डिग्री, यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ D 90 डिग्री है, तो मैंने इसको D को 90 बना दिया, ठीक है। और जो O है टच करता है ABBC, ठीक है ना। गाइस यहाँ पे देखना, एक सेंटर है O, ठीक है ना, सेंटर है O, जो एक सर्कल का, जो ABBC और CD को टच करता है, कहाँ पे, PQRS पे टच करता है, ठीक है ना, PQRS पे टच करता है, ये भी लिखा है, ठीक है ना। और गाइस आपको BC कितना प्रोवाइडेड है, BC अपन को 40 प्रोवाइडेड है, मतलब ये पूरा अपन को 40 प्रोवाइडेड है, और PB अपना इनको कितना प्रोवाइडेड है, 28। तो गाइस मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ये 28 होगा, तो ये भी 28 होगा, ठीक है ना। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये 12, मतलब 28 प्लस 12 40 होता है, तो गाइस ये भी 12 होगा, ठीक है ना। अब देखना CD मुझे कितना प्रोवाइडेड है गाइस, CD मुझे 25 प्रोवाइडेड है,
मतलब ये मुझे पूरा 25 प्रोवाइडेड है, जिसमें से 12 ये है, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये अपना 13 हो जाएगा। तो गाइज ये भी अपना 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखना, एक सेंटर से जब एक टेंजेंट टेंजेंट पे एक लाइन खिंचती है, तो गाइज ये 90 डिग्री होता है, और गाइज ये भी कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। याद रखना, एक सेंटर से जब भी एक टेंजेंट टच करता है एक सेंटर को, ठीक है ना, देखते जाओ, ऐसा जब भी एंगल बनेगा तो गाइज ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखना, आपको रेडियस बताना है। तो गाइज आपको क्या ये एक स्क्वायर नहीं दिख रहा, 13 13 और ये 13 और ये 13, तो गाइज रेडियस भी कितना हो जाएगा, रेडियस भी अपना 13 हो जाएगा, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। मैंने फिगर ही में सॉल्व कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आपका आंसर आ रहा है। ये रहा गाइस आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और गाइस आपको लेंथ ऑफ AD बताना है कि AD की लेंथ कितनी होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल पे क्या करता है, कवर करता है, तो आपको याद रखना है कि AB प्लस CD, ध्यान से देखना, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे CB प्लस DA के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे AB कितना है, आप यहाँ पे देखोगे AB मेरा 6.5 है, और CD मेरा कितना गाइस 5.3 है, और गाइस यहाँ पे CB देखोगे तो यहाँ पे CB कितना गिवन है, आप देखोगे 5.4 गिवन है। आपको DA निकालना है, तो गाइस यहाँ पे DA कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेना, 11.8 माइनस 5.4, तो गाइस DA की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे 6.4 आने वाली है DA की वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करके बताइए आपका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखना, दो सर्कल की बात हो रही है, ठीक है ना, जो 20 सेंटीमीटर का है रेडियस और 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक्सटर्नली टच करता है एक दूसरे को पॉइंट P पे, ठीक है ना। और ए बी क्या है इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल RS पे, ठीक है। तो आपको ए बी बताना है, ए बी क्या होगा गाइज, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है ना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इसे आर है और ये कितना गिवन है, एस गिवन है, और ये 20 गिवन है और ये अपना 5 गिवन है। तो गाइस ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2, 20 इंटू कितना हो जाएगा 5, और इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेना, तो यहाँ तो 20 इंटू रूट 10 मतलब 100 हो जाएगा, तो गाइस ये 10 हो जाएगा, और अपना आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ना कि 10। एग्जामिनर आपको 10 देगा, लेकिन आपको 10 नहीं लिखना, आपको ये लिखना है रूट प्लस R1 इंटू R2, ये चीज़ याद रखना। अपना आंसर कितना होगा, अपना आंसर 20 होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अगला क्वेश्चन आप चलिएगा, इसे क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देखो, एक किसका जिक्र है, एक सेकंड का जिक्र है, ठीक है ना। सेकंड को हिंदी में क्या कहते हैं, छेदक बोलते हैं। और छेदक क्या होता है, आप एक चीज़ देखना, ठीक है ना, टेंजेंट से अलग होता है। टेंजेंट है ना, सर्कल को टच करके चला जाता है, और ये है ना, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। आपको क्या बोला गाइस, आपको यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है, और गाइस यहाँ पे आप देखना ये, ठीक है ना, सेकंड है, और गाइस यहाँ पे ये सेकंड को है ना, मैं ऐसे ड्रॉन कर देता हूँ, ध्यान से देखते जाओ, इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉन कर देता हूँ। ये सर्कल को है ना, दो हिस्सों में करता है, इंटरसेक्ट करता है A और B में, ठीक है ना। और गाइस A और B में इंटरसेक्ट तो करता है, और यहाँ पे क्या दिया है, और एक टेंजेंट भी ड्रॉन हो रहा है। किससे ड्रॉन हो रहा है, एक सर्कल से एक टेंजेंट भी ड्रॉन हो रहा है सेकंड के थ्रू। तो गाइस ये कितना है, ये अपन है ना, इसको D बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इस सेंटर से इस टेंजेंट का कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, आपको मैंने अभी प्रीवियसली बताया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है कि ये जो टेंजेंट की दूरी है 12 है, ठीक है, और गाइस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है। तो आपको क्या बोला गया है, आपको बताना है P से A की दूरी। तो गाइस ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है ना। और गाइस ये कितना होगा, ये 12, ये 5, तो गाइस ये 13 होगा। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये अपना 8 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है, यहाँ पे कितना होने वाला है, ये 8 अपना आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, दो सर्कल जो हो रहा है कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं गाइस, कॉन्सेंट्रिक है, मतलब एक के सर्कल एक के अंदर एक होगा एक सर्कल, ठीक है ना। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मैंने बना दिया। पहले वाले का एरिया मुझको 161 दिया हुआ है, दूसरे वाले का एरिया मुझे 154 दिया है, मतलब मुझे पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, 616 दिया है। तो गाइस यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 14 आ जाएगी, और मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई, 154 दी है। तो यहाँ पे स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, ये चीज़ मेरे पास कितनी गिवन है और ये चीज़ मेरे पास कितनी गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो ये 14 गिवन है और गाइस ये कितनी गिवन है, ये मेरे को 7 गिवन है। अब एक टेंजेंट क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक, ठीक है ना, ओके, अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ लार्जर सर्कल, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलर सर्कल से, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉन हो रही है, ये पॉइंट ए है लार्जर सर्कल से स्मॉलर सर्कल पे। तो गाइस क्या कर रही है, टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को कहाँ पे, बी पे, ठीक है ना। और गाइस इंटरसेक्ट करिए लार्जर सर्कल को कहाँ पे, सी पे। आपको ये आपको बोलना है ए बी ए सी कितना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखना ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन जाता है। अगर मैं ओ ए सी बोलूँ तो एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन जाता है और एक जो परपेंडिकुलर होता है वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के नॉन इक्वल साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो गाइज ये ए है, मतलब ये 40, ये 7 है और गाइज ये 14 है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि ये जो 14 है ना गाइज, ये हाइपोटेनस है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये रूट ओवर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज इसको है ना जो ए बी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पे कितना होने वाला गाइज, रूट ओवर 14 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप एक बार ऐड कर सकते हो और एक बार माइनस कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ए बी कितना होने वाला है, ए बी हो जाएगा यहाँ पे 7√3, कितना हो जाएगा, 7√3 हो गया। और अगर ये 7√3 हो गया तो गाइज ये भी कितना हो जाएगा, 7√3। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 14√3 और ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए आप लोग का ये आंसर आ गया होगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये रहा गाइस आपके सामने अगला क्वेश्चन, ओके। इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए आपका आंसर कितना आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स कितना दिया है, 24। और गाइस यहाँ पे रेडियस ऑफ टू, यहाँ पे देखो टू सर्कल्स के रेडियस कितने दिए, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आपको बताना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना होगा। तो गाइस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होता है, ये कितना होता है गाइस, ये डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपको अभी भी याद होगा यहाँ पे R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है गाइस, डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, R1, ठीक है ना, यहाँ बाहर माइनस ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो उसी नोट के साथ गाइस यहाँ पे मुझे डी कितना प्रोवाइडेड है, डी मुझे 24 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है। R1 मुझे कितना प्रोवाइडेड है, 8 प्रोवाइडेड है। और R2 मुझे कितना प्रोवाइडेड है गाइस, R2 मुझको 4 प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे दोनों को आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना। दोनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना होने वाला गाइस, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में आप जब दोनों को ऐड करोगे, ठीक है ना, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। इस ये क्या होता है, ए माइनस बी होता है और इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लगा सकते हो। तो एक बार माइनस प्लस करोगे तो 28 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 20 हो जाएगा। सेम चीज़ गाइज यहाँ पे एक बार प्लस करोगे तो कितना होगा, 36 होगा, माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो गाइज, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 4 कॉमन निकाल के क्या कर सकते हो, √35। और यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइज, 12 कॉमन निकाल के यहाँ √3 लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइज मेरा आंसर कितना जाएगा, फिर से यहाँ पे 4 बाहर आ गया तो गाइज ये √35 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3√3 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो गाइज इनमें से कौन सा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये 3√3 है और √35 है। तो गाइज मेरा आंसर ये, ठीक है ना, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर बी हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आप सबको कराता हूँ, इसको करो और आंसर बताओ कितना होने वाला है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना होगा इसका। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप पढ़ो सब। यहाँ पे क्या लिखा है, अ पॉइंट इस, ठीक है ना, एक पॉइंट है ए, ठीक है ना। यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे ना एक पॉइंट ए है जो सेंटर से कितनी दूरी पे गई, 26 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। और गाइस ओ एक सेंटर है और रेडियस मेरे को कितना प्रोवाइडेड है, रेडियस मुझे 10 प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। अब ए से क्या ना गाइस, दो टेंजेंट बन रही हैं, ए पी और ए क्यू, ठीक है ना।
यहाँ पे मैंने दो टेंजेंट बना दी है, यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे एक, ठीक है ना, एक टेंजेंट ये रही, ठीक है। इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। ये AP हो जाएगा गाइस और ये AQ हो जाएगा, दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर लिया। अब गाइस याद रखना ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो गाइस ये 10 है, ये 26 है, तो ये कितना होने वाला है, ये 24 होने वाला है। और गाइस यहाँ पे है ना दोनों टेंजेंट्स है ना, एक और यहाँ पे है ना ये पॉइंट बना दिए गए हैं, ठीक है ना, ये B और ये C। तो गाइस यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया और आपको पूछा गया है ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना होगा। तो हमेशा याद रखना गाइस यहाँ पे है ना ट्रायंगल ABC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट होगा। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट होगा, ये चीज़ याद रखना। और कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना टेंजेंट क्या होगा, ठीक है ना, तो गाइस ये क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर याद रखना, ठीक है ना। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ABC का आधा हो जाएगा टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा याद रखना है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको समझा दूंगा, आपको जाके डिकोड कॉन्स में है ना मेरे चैनल में जाके बता देना है कि सर ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा ये क्या होता है, प्रूफ कैसे होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है, मतलब पहला पार्ट पूछा है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा पेरीमीटर, याद रखना ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और ऐसे आप आंसर कर सकते हो अगर आपसे डायरेक्ट आपको ये पूछा जाए, ठीक है। चलो गाइज अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये लिखा हुआ है, थोड़े ईजी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे साइड ऑफ अ ट्रायंगल दी हुई है मेरे को, ठीक है ना। ये देखो 5x प्लस कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 84 के बराबर है। तो इस 12x किसके बराबर है, 84 के बराबर है। और x किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो गाइज यहाँ आपसे पूछा लार्जेस्ट साइड, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। आपको क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दी है और डायगनल 20 सेंटीमीटर दी है, आपको ब्रेथ बताना है, ठीक है ना। अब गाइस देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ 16 है और डायगनल कितना है गाइस, डायगनल 20 है। तो ये 20 16, तो गाइस ये कितना होने वाला है, आप सबको पता ही है, अगर 20 है और ये 16 है तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। आपको क्या बताना है गाइस, डिफरेंस बिटवीन, क्या बताना है, सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 60 दिया है, आपको बताना है रेडियस। तो भाई सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr माइनस 2r इक्वल्स टू कितना दिया, 60 दिया हुआ है। तो वैसे यहाँ पे 2r बाहर निकाल लो और यहाँ क्या बचेगा, 22/7 -1। और वैसे अपन को 60 प्रोवाइडेड है, तो इस चीज़ को देख लेना, यहाँ अपना 30 आ जाएगा। और गैस आप 22 - 7 करोगे तो यहाँ पे कितना आने वाला, 15/7। और ये 30 है और गैस यहाँ पे r है, तो ये 15 बन जाए, 15 टू ज़ा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और ये मेरा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपको बताना है एरिया ऑफ अ सर्कल बताना है, क्या बताना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। और मुझको क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, MLN कितना दिया, 36 दिया हुआ है। और गाइस ये परपेंडिकुलर है, मतलब आप यहाँ पे देखो कि ML इंटू LM LN, ठीक है। और इसका हाफ मेरे को कितना प्रोवाइडेड है गाइस, 36 प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखना ये कितना हो जाएगा, r² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइस, ये इससे इंटू होगा। तो यहाँ पे कितना होने वाला, r² इक्वल्स टू 72 हो जाएगा। और मुझे πr² बताना है, ठीक है ना। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 72 यहाँ पे पाई हो जाएगा। और ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आने वाला है, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे देखो गाइस, जब भी है ना दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना AP इंटू क्या हो जाएगा, PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस DP इंटू क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। और सेम केस कब रहेगा, जब बाहर मिलेंगे, ठीक है ना। जब बाहर मिलेंगे ये AB हो जाएगा और ये P हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये P होगा। सेम केस गाइस दोनों में बराबर होगा। तो यहाँ पे AB मुझको 15 दिया हुआ है और गाइस PB मुझे 9 दिया हुआ है, ये 9 होगा। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो गाइस ये कितना होगा, 9 इंटू 6। और DP मुझे नहीं प्रोवाइडेड है लेकिन CP प्रोवाइडेड है, कितना हो जाएगा गाइस, CP यहाँ पे DP नहीं प्रोवाइडेड है, ये 3 प्रोवाइडेड है। तो इसको 2 बना देगा, आंसर आ गया 18, ठीक है। ये अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने सेम लॉजिक पे है, अगला क्वेश्चन आप इसको ट्राई करो, ठीक है। आंसर बताओ कितना होगा आपका। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कितना होगा गाइस। यहाँ पे है ना एक कॉर्ड है AB
जो डिस्टेंस है कितना 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है ना। एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉर्ड बना देता हूँ ए बी, ठीक है ना। जो डिस्टेंस है कितना सेंटर से गाइस 5 सेंटीमीटर का, ये 5 हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि आपको डायमीटर प्रोवाइडेड है कितना 26 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर मुझे कितना प्रोवाइडेड है गाइस 26 सेंटीमीटर का डायमीटर है। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखो कि अगर ये 5 है तो गाइस ये सेंटर से है ना, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी 13 हो जाएगी। तो गाइस आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे अगर ये 13 ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। मतलब ए बी मेरे पास कितना आ गया गाइस, ए बी मेरे पास 24 आ गया, ठीक है ना। ए बी मेरे पास 24 आ गया। अब गाइस सी डी जो एक कॉर्ड है, सी डी जो एक कॉर्ड है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो गाइस आपको है ना यहाँ पे ए ई कितना प्रोवाइडेड है, यहाँ पे देखना ए ई मुझे 5 प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। ए ई 5 प्रोवाइडेड है और ई बी मेरे को कितना प्रोवाइडेड है, 1 प्रोवाइडेड है। जबकि ए बी मेरे पास 24 है। मतलब अगर मैं ए ई इस टू ई बी की बात करता हूँ तो गाइस ये 5:1 है। मतलब 6 की वैल्यू कितनी गई, 6 की वैल्यू 24 है। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का कितना गुना है, 6 का 4 गुना है। तो वैसे ए ई की वैल्यू 20 हो जाएगी और ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। और गाइज मुझे ई सी ई और ई डी कितना दिया हुआ है, मतलब अगर मैं ए ई इंटू ई बी बोलूँ और गाइज यहाँ पे मैं ई सी इंटू क्या बोलूँ, ई डी बोलूँ, तो गाइज ये मुझे कितना प्रोवाइडेड है, ये मुझे 20 प्रोवाइडेड है। और ई बी कितना है, ई बी 4 है। और गाइज ई सी कितना है, ये 4x है इंटू ये x है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो 4x कट गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखोगे एक्स स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√5 हो गई, ठीक है ना। 2/√5 हो गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है। मतलब सी डी क्या होगा ना गाइज, यहाँ पे आपको ये देखो ए यहाँ पे सी डी प्रोवाइडेड करना है। तो गाइज ये अपना 4x है और ये 1x है। तो गाइज सी डी कितना हो जाएगा, सी डी 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे सी डी कितना हो गया, यहाँ पे 10√5 और ये मेरा आंसर है। चलिए, तो गाइस इसी नोट के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। आप कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। चलिए, इसी नोट के साथ मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ। गाइस डी कोड कॉन्स यहाँ पे आप आके है ना अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर डाउट्स आपके अच्छे क्वालिटी के हुए तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए डाउट क्लियरिंग का काम करेंगे। चलिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं।